वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा ज़बरदस्त सा शानदार सा पार्टी प्लेटर बनाते हैं जिसमें डिप्स भी होंगी एंड सालसास भी होंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चले सबसे पहले हम सालसा बनाएंगे और उसके लिए देखें हमने ये रोमा टमाटो लिए हैं, 2 पाउंड के आसपास है, यानी 1 किलो के आसपास। इसको हम काट के थोड़ा सा अपने ब्लेंडर में या ग्राइंडर में या स्मूथी मेकर में जो आपके पास हो उसमें डालते जाएंगे। जब टमाटोज अच्छे होंगे तो सालसा भी अच्छा लगेगा। चले ये लास्ट भी हमारा चला गया। इसमें हम डालेंगे 2 कलियां लहसुन की और ये देखें एक टुकड़ा हमारे पास पड़ा हुआ है प्याज, ये डाल देंगे। बस इसको भी रफली थोड़ा सा चॉप कर देंगे। अच्छा देखिए हमारे पास यहाँ चिपोटले पेपर्स हैं। बेसिकली वो जो हमारी ये अलग अलग किस्म की सूखी हुई मिर्चें आती है ना, तो ये चिपोटले के नाम पे आती है और ये कैन में आती है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, मैं उसका सब्स्टिट्यूट बताऊंगी, फिक्र नहीं करें। और जिनके पास है वो अभी एक डाल देंगे इसमें। इससे कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी एक स्मोकी सा फ्लेवर आता है। तो चले अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और इसको चला देंगे। चले बस देखना ये है कि एकदम स्मूथ हो गया कि नहीं। अभी एक मरतबा और हम चला लेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ हमारे पास एक पतीला है, उसका चूल्हा ऑन करते हैं और उसमें डालते हैं 1 टेबलस्पून तेल। 1 टेबलस्पून तेल डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे 2 जवे लहसुन के। चल बस देखिए अब बड़ा स्मूथ सा हो गया है। अब बेसिकली हमें क्या करना है कि तेल जो है वो तो 1 टेबलस्पून ही लिया है, उसमें हमें गार्लिक को अच्छे से ब्राउन कर देना है। इससे क्या तेल में बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। देखिए ये हमारा गार्लिक कितना अच्छा सा ब्राउन हो गया है, बड़ा फ्लेवरफुल सा ये होता है, स्वीट हो गया होता है, जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता करते हैं ना तेल में इन्फ्यूज़, तो तेल में भी खुशबुएं आ जाती है। अभी घर में भी आ रही है अच्छी वाली। और ये गार्लिक अब हम इसको निकालेंगे और इसको और इसमें डाल देते हैं। अब एक दफ़ा चला लेंगे। चले अब ये तेल जो है इसका चूल्हा हमने स्लो कर दिया है, आप ख्याल रखिएगा क्योंकि ये लिक्विड है और वो जो है गर्म है तेल। तो इसको हम डालेंगे लेकिन ज़रा संभल के, जैसे डालेंगे थोड़ा सा। अब जब टेम्परेचर लो हो जाएगा तब सारा डाल देंगे। चलिए ये सारा अच्छे से निकल गया। पानी डाल के नहीं लेंगे, पानी डालना ही नहीं है हमें इसमें। और अब इसे हम 20-25 मिनट तक आराम से पकाएंगे जब तक कि ये एक राइट कंसिस्टेंसी ना हो जाए। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर, यानी कि नोर या मैगी की आधी क्यूब डाल दें आप, क्योंकि नमक भी हमने डाला है तो हम फ्लेवर के लिए डालेंगे, बस इतना। चले अब मैंने आपसे बताया था ना कि चिपोटले पेपर्स अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो क्या करना है। तो ये हमारी लाल मिर्चें जिंदाबाद। अब आप ये मेरी जो है ये 1 टीस्पून है, मेरी थोड़ी सी तो चिपोटले पेपर चली गई थी तो मैं थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ, तकरीबन 1/4 टीस्पून। आप 1 टीस्पून डाल दें, थोड़ा तेज़ करना है तो ज़्यादा डालना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करने की ज़रूरत है। तो चले अब इसको हम हिला लेते हैं। चलिए ये काम हो गया। अब मैं मशीन को हटाती हूँ और फिर हम झटपट ज़बरदस्त से हमारे सालसाज एंड डिप दूसरे बनाना शुरू करते हैं। चले अब हम 2 ज़बरदस्त से सालसाज बनाएंगे, एक कॉर्न से बनाएंगे और एक टमाटो से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टमाटोज़ काट लेते हैं। 2 देखें हमने टमाटो लिए, जो भी जूसी अच्छे से हो ना वो ले लें आप। तो अब इसे हमें बेसिकली छोटा छोटा डाइस कर लेना है। चलिए इसको तो डाल देते हैं इसमें।
चलें, ये हमारे ज़बरदस्त से टमाटोज भी कट गए। यहाँ देखें हमारे पास रेड अनियन है और उसको भी इसी तरह से चॉप करेंगे। तब ये देखिए जितना अभी हमने काटा है, ये यहाँ हमारे पास 2 कप भुट्टे हैं। अगर आपके पास बॉइल्ड ना हो तो बॉइल करके और पानी उसका स्ट्रेन करके रखें। ये मेरे फ्रोज़न है और थॉ है। अब ये टमाटोज कट गए, यहाँ भुट्टे हैं, तो ये प्याज जो है बेसिकली मैं इनमें आधी आधी डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। ये आधा इसको दे देते हैं और आधा इसको दे देते हैं। तो चलें, अब हम यहाँ देखें हमारे पास हालोपिनोस पेपर्स हैं। आपके पास जो भी मिर्चें हो वो आप ले लें, और तेज़ी पे भी आप पे है कि आपको कितनी तेज़ी पसंद है, उस हिसाब से आप उसको भी बारीक बारीक चॉप कर देंगे। और अगर आपको तेज़ लगती है मिर्चें, तब आप इसकी ये देखें यूँ करके सीड्स भी निकाल सकते हैं। चलें, अब इसकी हम डंठल निकाल लेंगे। और ये जो है हमारी तेज़ नहीं है, ये बताने के लिए हमने रखी थी कि किस तरह से सीड्स निकालते हैं। हम इसी तरह से इसको चॉप कर लेंगे। तो ये इसको बारीक से यूँ करेंगे और इसको छोटा छोटा डाइस कर लेंगे। चल, आधी इसमें चली गई और आधी इसमें चली गई। चलें, ये भी आधी आधी चली गई। और अब हम नींबू डालेंगे और ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे। ये देखें इतना हमने हरा धनिया लिया है। थोड़ा सा चॉप और कर लेंगे, चॉप्ड है मेरा, थोड़ा सा उसको और बारीक कर लेंगे। चलें, अब इसको थोड़ा सा डाल देंगे इसमें, थोड़ा इसमें डाल देंगे और अब नींबू डालेंगे। चलें, अब फ्रेश सा जूस डालेंगे, दोनों में आधा आधा। और अब इसमें भी डाल देंगे, ये वाला आधा भी यूज़ कर लेंगे। चलें, ये हमने पूरा ले लिया। और अब इसमें हम डालेंगे नमक, और आधा टीस्पून इसमें जाएगा। और अब इसको हम हिला लेंगे अच्छे से। चलिए, अब इसको हिला लेते हैं। ये तो हमारे ख़तरनाक से 2 साल्सास बन गए। अब ये देखिए बड़ा अच्छा सा बॉइल्ड हो रहा है। इसको हम हिलाते हैं और इसको ये देखिए मीडियम हाई के आसपास था, तो अब इसको हम मीडियम पे कर देंगे और पकने देंगे। चलें, देखिए अब हमारे पास यहाँ एक छोटा पतीला है, इसका हम चूल्हा ऑन करते हैं, मीडियम रखते हैं और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मक्खन। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो फिक्र ना करें, तेल डाल दें। हमारे यहाँ ये सारी डिप्स, इनफैक्ट सारी मैक्सिकन आइटम्स का सबको क्रेज़ है। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा है और ये डिप्स वगैरह तो उनको इतनी पसंद है, क्योंकि ये पार्टी को भी पसंद आने वाली चीज़ है। एक दफ़ा बना लो तो क्वांटिटी में बहुत सारे लोग एंजॉय भी कर सकते हैं, और हर वक्त हर मौसम में हर जगह मज़ा आता है। मूवी नाइट हो, ऐसे ही बैठे हुए हों शाम के वक्त, पार्टीज़ में बड़ा मज़े का लगता है एज ए स्टार्टर भी। चले देखिए हमारा बटर थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून मैदा। ये चला गया 2 टेबलस्पून मैदा। अब ये बटर थोड़ा सा जो मेल्ट हुआ है, थोड़ा इसके साथ मेल्ट होगा और हमारा बड़े अच्छे से मैदा भुनेगा। बस हमें इतना ही भूनना है कि मैदे में से थोड़ी सी खुशबू आने लगे, रॉ कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए बस। चले, अब इसमें हम डालेंगे 1 कप रेगुलर दूध। थोड़ा थोड़ा हिलाते जाएंगे और डाल देंगे। बस अब क्या करेंगे, विस्क से थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि स्मूथ सा हो जाए। बस अब इसको थोड़ा सा थिक होने देंगे, और इस दौरान हम अगर चाहें तो डाल सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्चें या रेगुलर लाल मिर्चें। ये देखिए मेरे पास रेगुलर है, मैं तकरीबन डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। और अगर बच्चों ये नहीं खाते तो आप ना डालें। बस अब इसका हम बॉइल्ड आने का वेट करते हैं।
बहुत जल्दी आ जाएगा। अनअटेंडेड बहुत नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आटा जो है वो अभी अभी हमने डाला है ना इसमें। ये देखिए गाढ़ा हो रहा है और इसमें ये बबल आना शुरू हो गए हैं। तो बस अब इसमें हम डाल देंगे अपना चीज़। तो इसमें अब जाएगी चेडर चीज़ जो कि 8 आउंस है। अब चीज़ सॉस के लिए तो चीज़ चाहिएगी। देखें अभी तो गाढ़ी गाढ़ी लग रही है लेकिन ये बहुत जल्दी लिक्विड हो जाएगी। चूल्हे को हम कर देते हैं बंद। अच्छा ये देखें ये कंसिस्टेंसी ऐसी है। तो ये क्या ताज़ा ताज़ा जब खाना होता है ये कंसिस्टेंसी वो है। अगर हमें बाद में खाना है तो इसमें अब गर्म दूध हम डालेंगे 2-3 टेबलस्पून और उसको अच्छे से हिला लेंगे क्योंकि ये अगर अभी थिन रखेंगे तब वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा सॉस चीज़ सॉस रेडी हो गया। ये देखें इतना ही डाइल्यूटेड हमें रखना है। तो चले ये भी हो गया। अब हम अपना सालसा को देखते हैं। ये सालसा भी हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा हो गया है। चलो अब चूल्हे को करते हैं बंद और इसको हम ठंडा होने देते हैं जब तक हम गुआकामोले बना लेते हैं। चले अब हम झटपट गुआकामोले बनाते हैं। गुआकामोले बोलते हैं आवाकाडो के का अंदर का गूदा निकाल के जब हम उसका सॉस बनाते हैं या उससे अलग अलग तरह से बनाते हैं वो गुआकामोले होता है। तो ये देखें वैसे तो हमें राइप लेना होता है कि अंगूठा से यूँ करो तो थोड़ा थोड़ा दबना चाहिए, लेकिन बिलफर्ज अंगूठे से नहीं दब रहा है और हमें अर्जेंट यूज़ करना है तब उसका एक वे ये है कि हम फोर्क से थोड़ा थोड़ा सुराख कर लें और उसको 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख दें तो राइप हो जाएगा ये। तो ये एक वे है। तो चले अब हम इसको काटते हैं। तो आवाकाडो को काटने का तरीका ये है कि छुरी जो है वो हमें सर्कल में यूँ घुमा देनी है। ये जब घुमा दी तो इसको हम ट्विस्ट करेंगे यहाँ से। ये देखें ट्विस्ट किया तो ये निकला। अब ये जो है ये पिट है, ये बीज है इसका जो कि बहुत ज़्यादा सख्त होता है। जितना ये मुलायम होता है इतना ये हार्ड होता है। इसका निकालने का बेस्ट वे ये है कि इस पर छुरी मारे, बस ये इस तरह से पिट निकल आएगा। तो ये पिट को बस निकाल लेंगे और अब ये जो गूदा है अंदर का छिलके को रहने देंगे और गूदे पे थोड़ी थोड़ी छुरी नीचे तक लगा देंगे। ये देखें इस तरह से। और ये फिर चम्मच यहाँ से डालेंगे और चम्मच घुमाएंगे। ये देखें सारा अच्छा ये निकल आएगा इसमें। ये देखें और छिलका अलग हो जाएगा। तो इस तरह से पीसेस भी हो जाएंगे और निकल भी जाएगा। चलिए ये हो गया और ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, काला हो जाता है। तो इसमें हम झटपट से लाइम जूस या लेमन जूस डाल देंगे। ये आधा नींबू है। चलिए ये डाल दिया और अब इसमें हम ये जो हमारा टोमेटो का सालसा था ना वो थोड़ा सा डाल देंगे, जैसे 2-3 टेबलस्पून। और इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक। बस अब इसको हम पोटैटो मैशर से थोड़ा सा स्मुश कर लेंगे। बस अब इसे थोड़ा बहुत यूँ साबुत और थोड़ा बहुत स्मुश रखेंगे। डिप में बड़ा मज़ा आएगा। और इसको हिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। चले अब डिश आउट करते हैं और मज़े से मिलके फिर खाएंगे। देखा कैसा झटपट हमारा ज़बरदस्त सा पार्टी प्लेटर रेडी हो गया विद चिप्स, डिप्स एंड सॉसेस, साल्सास। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और सब मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के नाम पे जो जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं तो सभी को बहुत प्यार करती हूँ तो सबके नाम पे खाती हूँ। तो चले सबसे पहले हम ट्राई करते हैं विद चिप्स। जो ऑर्डिनरी कोई भी घर में चिप्स हो ना, कोई भी चिप्स उसके साथ खा सकते हैं। तो ये देखें मैं डालती हूँ भुट्टा। भुट्टा मेरा फेवरेट है।
हम्म और अब मैं इसको डिप करती हूँ हमारे सालसा में। ये देखें, थिक थिक मज़ेदार सा सालसा। हम्म हम्म आपको पता नहीं है इसका फ्लेवर खतरनाक, कातिलाना खतरनाक इतना ज़बरदस्त है। और आपने देखा कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। चले, अब ये जो नाचो चिप्स मिलते हैं ना, वो अलग अलग वैरायटीज़ के मिलते हैं, तो ये मैं इससे ट्राई करती हूँ। ये पिको दे गायो इसको कहते हैं, जो हमारे यहाँ कचूबर कहते हैं ना, तो तवाज़ुन थोड़ा सा अलग होता है, कटने का स्टाइल अलग होता है, और इसको कहते हैं पिको दे गायो स्पेनिश में, और हम इसको प्यार से कहते हैं पिको तो चलो पिको से लेते हैं। हम्म 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 थोड़ा खतरनाक है सारी चीज़ें। चले, अब खाते हैं चीज़ वाला। हम्म हम्म इसके लिए तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी, इतना चीज़ी चीज़ी लग रहा है क्योंकि है ही चीज़। वैसे लोगों को बहुत पसंद है चीज़ सॉस, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन इसमें बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है और सबकी पसंद आ जाती है। इसमें कुछ क्रंची है, कुछ गुई है, कुछ स्पाइसी है, कुछ चीज़ी है, तो वो क्या मज़ा आ जाता है, फुल पैकेज। और अब मैं ट्राई करती हूँ इसके साथ, तो चलो चिप्स के साथ ट्राई करते हैं। हम्म हम्म इतना क्रीमी लगता है ये, प्लस चंकी भी हमने रखा है, पूरा एकदम स्मूश नहीं कर दिया है ना, तो क्रीमी, क्रंची, चंकी, ये स्पाइसी, ये क्रंच एक अलग अलग तरह से। पीको तो लाइक सोने पे सुहागा, वो तो है ही ऐसा। तो अब क्या है कि चीज़ी वैरायटी ऑफ चिप्स एंड वैरायटी ऑफ सालसास, ये पार्टी के लिए क्या जान है, जान, पार्टी की जान है। स्टार्टर के लिए भी हमारी फैमिली में सबको इस कदर पसंद है। और ये बहुत सारी चीज़ों के कॉन्डिमेंट्स भी है। जैसे अगर आप मेरी फहीदा की रेसिपी देखेंगे तो उसमें भी इसमें से कुछ चीज़ें हैं। तो अलग अलग रेसिपीज़ जब हम स्पेनिश बनाते हैं तो उसमें अलग अलग चीज़ें काम में आती है। तो और ये अगर मिला दो और चिप्स के साथ खाओ तो ये हमारा बेहतरीन सा पार्टी स्टार्टर बन जाता है। मानते हैं? चलो जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें और मज़े कराएं, धमाल मचा दें। बच्चों को भी मज़ा आ जाएगा, बड़ों को भी मज़ा आ जाएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ऐसी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।